हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करेंगे, तो लास्ट तक देख लेना। फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाला है। काफी सारे न्यूज को हम कवर अप करते हैं। तो बात करते हैं टाटा पावर कंपनी के। यस, इस कंपनी को आप हमेशा रडार पे रखना। अगर आपको रिन्यूएबल सेक्टर में इसको ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस में देख रहे हो तो क्यों टाटा पावर कमाल के बिजनेस है। कैपेक्स का भी अनाउंसमेंट कर रखा है। हाल फिलहाल का बात करें, आज के दिन इनको एक और बड़ा सा ऑर्डर पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मिलते हुए दिख रहा है। कितने का इन्वेस्ट करने हैं? टाटा ग्रुप को जो है इन्वेस्टमेंट का प्लान मिला है 550 करोड़ का, जो है सोलार विंड ऑपरेशन रहेगा, जो कि नोएडा एयरपोर्ट में रहेगा। ठीक है, मतलब क्या, टाटा पावर जो साइन किया, एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करते हुए दिख रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ टू सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी टू द एयरपोर्ट ऑपरेटर। और पार्टनरशिप जो है 550 करोड़ के पास है, तो टाटा पावर इन्वेस्ट इसमें करने वाला है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव मोमेंटम के लिए इस स्टॉक को हमेशा कंसीडर करना। रिन्यूएबल सेक्टर में ये स्टॉक आगे जाके कामकाज कर सकता है। बहुत शानदार। हालांकि इसमें दो मेजर चीजों को और भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों ने इसका जो टारगेट जो है अपग्रेड करके बैठे हुए कि आने वाले टाइम में ये जो है 540 का भी टारगेट मिल सकता है। बट कालसा कालसा आपको पता है एक और बड़ा ब्रोकर फॉर्म है। इन्होंने बताया कि आने वाले टाइम इसको डाउनग्रेड किया और 300 रुपए के आसपास का टारगेट भी प्रिडिक्ट किया। तो इन सारी चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। कालसा ने बोला है कि इनका जो कोर बिजनेस है, कौन सा बिजनेस, पावर सेक्टर का जो ट्रांसमिशन है, पावर जनरेशन का है, वो तो उनका फ्लैट काम करते हुए दिख रहा है। बस इनका जो की चेंजिंग पॉइंट है वो रिन्यूएबल सेक्टर है। तो अगर रिन्यूएबल सेक्टर अगर बूस्ट कर रहा है, उनको बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहे हैं, तो अच्छा कर सकता है। बट अगर कहीं भी रिन्यूएबल सेक्टर इनको डिक्लाइन होते हुए दिखा, तो ये टारगेट जो है 300 रुपए के आसपास आते हुए हमें मिल जाएगा। अगर आपके पास टाटा पावर है तो अलर्ट रहना। पॉजिटिव मोमेंटम के लिए आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अगर टाटा पावर आपके पास है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द मार्केटिंग का Q2 का रिजल्ट आया है। टाटा की एक और दिग्गज कंपनी है, मल्टी बैगर रिटर्न देके बैठी हुई है। 1200 पॉइंट के आसपास, परसेंटेज के आसपास इन्होंने रिटर्न देके बैठे हुई है। ठीक है, बात करते हैं Q2 का रिजल्ट कैसा रहा, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट क्रैश हुआ है। तो अगर करोड़ में फिगर्स दिया है, अगर शॉर्ट में अगर डिस्कशन करें तो टोटल इनकम की अगर हम बात कर ले, ईयरली बेसिस पे जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। मतलब क्या, ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें, इनकम के पैरामीटर्स में अच्छा खासा आते हुए मिल रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस, खर्चे भी होंगे, क्योंकि आपको पता है रिटेल बिजनेस में है। तो 2700 का कितना हो गया, ईयर ऑन ईयर खर्चे बढ़ गए हैं। क्वार्टरली भी थोड़े से खर्चे बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। मतलब क्या कि इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर वो कंसीडर करोगे तो 314 का 460 ईयर ऑन ईयर जंप है। क्वार्टरली बेसिस पे जो है डाउनफॉल होते हुए हमें मिल रहा है। इतना कमाने के बाद, सारे टैक्सेस देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसी पे मार्केट रिएक्ट करता है। तो मार्केट के अगर रिएक्शन की बात कर ले तो जिनको नेट प्रॉफिट जो आया है वो 335 का आया है। पिछले साल देखोगे 220 ईयर ऑन ईयर जंप है। क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल होते हुए मिल रहा है। मतलब क्या, लॉन्ग टर्म वाले को टेंशन नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में जो भी लोग बैठे हुए हैं, इस वजह से आज शार्प सेलिंग आ गया है। अब देखो, शार्प सेलिंग आने का दो रीजन हो सकता है। एक तो क्वार्टर एंड क्वार्टर वाले लोग जो प्रॉफिट बुकिंग करके बैठे होंगे। दूसरा मार्केट का एस्टिमेशन। तो अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशन की बात करें, वो मिस होते हुए दिख रहा है। प्रॉफिट जो है मिस हो गया है। क्यों मिस हो गया है? कि मार्केट जो ब्लूमबर्ग है वो एस्टिमेट लगाया था 431 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट आएगा इन ट्रेंड में। बट इनका आया कितना प्रॉफिट? अगर प्रॉफिट देखोगे, नेट प्रॉफिट 335 आते हुए दिख रहा है। तो मार्केट का एस्टिमेशन जो प्रॉफिट के रिगार्डिंग था वो मिस आउट हो गया है। इस वजह से शार्प फॉलिंग आते हुए मिल रहा है। ठीक है, मार्केट का एस्टिमेशन अच्छा मीट आउट नहीं किया, इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ गया। और Q2 का भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। क्यों? ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे अच्छा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अच्छा नहीं है। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग शार्प आया है। बट ये स्टॉक अच्छा है, रिटेल बिजनेस में काम करे, लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर देख सकते हो ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। क्योंकि हम लाइव मार्केट भी करते हैं, लाइव मार्केट में भी इसको कंसीडर किया था। लाइव मार्केट में ही हमने इसको रिपोर्ट को एनालिसिस करके आपके सामने पब्लिश कर दिया था। तो लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हो तो चाहो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलो, आई होप अभी तक एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। अगर कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आरबीएनएल आज सभी के रडार पर रहेगा। इसके Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, तो कैसा रहेगा रिजल्ट? रिजल्ट पॉजिटिव मोमेंटम को एक्सपेक्टेशन है, बट मार्केट का एस्टिमेशन कैसा है उसके हिसाब से ये रिएक्ट करते हुए मिल जाएगा। ठीक है, तो 180 करोड़ का जो है इनको और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आज के दिन देखोगे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलते हुए दिख रहा है 180 करोड़ का, जो कि पॉजिटिव मोमेंटम को कैरी आउट करते हुए मिल जाएगा। फिर नवरत्ना का एक और
ऑर्डर मिला है जो कि बेंगलुरु से मिला है। 6,448 करोड़ के आसपास जो है ऑर्डर्स भी मिले हैं। तो बैक टू बैक इस स्टॉक को भर भर के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। दिक्कत क्या है कि ऑर्डर बुकिंग का जो है बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, लेकिन ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो रहा है तो अगर इसका एग्जीक्यूशन मतलब क्या डिलीवरी टाइम पे अगर उन्होंने कंप्लीट करेंगे तो इनके आने वाले जितने भी क्वार्टर्स है शार्प बाइंग होते हुए हमें मिल जाएगा। लॉन्ग रन में देखोगे ये स्टॉक बुरा नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, और ऑर्डर बुक की बात करें तो 83,000 करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिख रहा है, उससे ज्यादा हो चुका है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना है। ऑर्डर बुक काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो आज का इसका Q2 का रिजल्ट है, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मैं आपको पब्लिश करते हुए मिल जाऊंगा। एक और रेलवे का सेक्टर एरोकॉन इंटरनेशनल, इसके भी Q2 के रिजल्ट है, तो इसको भी आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो एक चीज का और ध्यान रखना, एरोकॉन और आरवीएनएल का अगर कंसीडर करोगे तो आरवीएनएल का बहुत लोगों के पास फोकस रहता है, एरोकॉन जो है बहुत कम लोगों के रडार पे रहता है। बट एरोकॉन ओवरऑल देखोगे आरवीएनएल से इनको मल्टीपल ऑर्डर्स मिलते हुए मिल जाते हैं। ठीक है, इन दोनों का अगर आपको Q2 का रिजल्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपसे कनेक्ट होते रहूं। ठीक है, कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो इनका तो डू और डाई का सिचुएशन है। आज इनके दिन Q2 का रिजल्ट है, Q2 का रिजल्ट जैसे ही आता है मैं आपको बताते हुए दिख जाऊंगा। हालांकि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया अभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। हाल फिलहाल OFS आते हुए मिला था 1540 रुपए के आसपास, उसी के आसपास ये ट्रेड होते हुए दिख रहा था। अभी रिफ्रेश कर लेता हूं क्या ड्यूरिंग द मार्केट अगर इनका रिजल्ट आया है तो फिर मैं अभी पब्लिश करते हुए आपको थोड़ा टाइम में मिल जाऊंगा। तभी तक देखूंगा तो नहीं आया है। यस, बोर्ड मीटिंग चल रहा है, अभी तक इन्होंने पब्लिश नहीं किया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक। इसके रिगार्डिंग बहुत कमेंट आते हैं, सर इस स्टॉक का क्या करना है, क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ले, क्योंकि 300 का लेवल फिर से इनका रेजिस्टेंस बनते हुए हमें दिख रहा है। कल के दिन देखोगे, कल के दिन शानदार रैली आया था, बहुत शानदार बाइंग हुई था, उसके बाद फ्लैट होते हुए हमें मिल रहा था। देखो सबसे पहले आपको दो चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि BEL जो है वो अब निफ्टी 50 के प्राइस एक्शन के साथ चलने वाला है। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 में ये एड ऑन हो चुका है, पहला पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर, इनको अगर ऑर्डर्स स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मिलेंगे, बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, ये स्टॉक रॉकेट बनते हुए दिखेगा। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, इनका Q2 का रिजल्ट शानदार 5 स्टार रिजल्ट आया था, टेंशन वाली बात नहीं थी। लॉन्ग रन का प्लान कर रहे हो इस स्टॉक में जरूर अपने रडार पे रखे रहना। ठीक है, बात कर लेते हैं कि कैसा रहा। तो ऑर्डर बुक भी इनका शानदार है, लगभग 75,000 करोड़ के आसपास जो है ऑर्डर बुक भी इनका होते हुए दिख रहा है। BEL खुद के मैनेजमेंट ने टारगेट लिया है कि आने वाले टाइम में मतलब 2025 के आसपास 1 लाख करोड़ के आसपास हम इनका क्या करेंगे, ऑर्डर बुक बनाएंगे। तो सिर्फ 25,000 करोड़ के आसपास इनको बड़े ऑर्डर चाहिए, अगर वो मिल जाते हैं तो वो भी टारगेट पूरा हो जाएगा और फिर ये स्टॉक जो है पॉजिटिव मोमेंटम के लिए रेडी होते रहेगा। ठीक है, Q2 की रिजल्ट बात करें तो शानदार जंप हुआ था। ईयर ऑन ईयर की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 स्टार दिया था, और सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट जो एस्टिमेशन लगाया था उससे भी शानदार 5 स्टार रिजल्ट इन्होंने दिया था, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। किस पैरामीटर्स में अगर बात करें, इनकम के टर्म में वो भी शानदार था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें वो भी शानदार था, PBT की भी बात करें, EPS की बात करें, सारे के सारे पैरामीटर्स जो है मार्केट का एस्टिमेशन को बीट करते हुए दिखाता है। इस वजह से कह रहा हूं ये स्टॉक जरा आप रडार पे रखना, आने वाले टाइम में ये जरूर आपको ग्रीन में करते हुए मिल सकता है। HAL की बात कर लेते हैं, 14 तारीख को इसका रिजल्ट है। काफी लोग कमेंट करते हैं क्या इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्या हम इसको एवरेज कर सकते हैं। देखो दो तरह के अगर प्लेयर हो, अगर आप रिस्क टेकर हो तो फिर अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बिल्कुल, अगर आप सेफ प्लेयर हो, सेफ मतलब क्या, मार्केट अभी प्रॉफिट बुकिंग में है, सेकंड Q2 का रिजल्ट अगर अच्छा आया तो हम प्लान करेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर अच्छा नहीं आया तो लोअर लेवल पे हम कहीं इसको फ्रेश बाइंग कर लेंगे या एवरेज कर लेंगे। तो आपको डिपेंड करता है आप कौन से प्लेयर हो, आप रिस्की टाइप के प्लेयर हो या फिर आप सेफ प्लेयर हो। सेफ प्लेयर हो तो Q2 का रिजल्ट का वेट कर लो, रिस्की प्लेयर हो तो फिर अपने हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। मोनोपोली स्टॉक है, टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज का और है, डिफेंस सेक्टर कमबैक करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कमबैक जरूर करने वाला है। ठीक है, अभी बात कर ले तो मार्केट मोजो ने इसको पॉजिटिव मोमेंटम के रखा है कि बाई कॉल मेंटेन रखा है, हालांकि मैक्सिमम लोगों ने इसका बाई रेटिंग ही मेंटेन किया है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, उससे पहले अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट टॉपिक में हम काफी सारे Q2 के रिजल्ट्स आए हैं तो सारे चीज को पब्लिश करते हुए मिलेंगे। तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।